सूरज धीरे धीरे मेपल स्ट्रीट पर उगा और शांत मोहल्ले में सुनहरी किरणें फैल गई। फुटपाथों के किनारे लगे पेड़ सुबह की हल्की हवा में झूम रहे थे और पत्तों की सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। सबसे बड़े ओक के पेड़ के पीछे मिनी डिटेक्टिव्स का क्लब हाउस खड़ा था। एक साधारण लकड़ी की झोपड़ी जो रंग बिरंगे झंडों और हाथ से बनाए गए संकेतों से सजाई गई थी। अंदर की दीवारें नक्शों, स्केच और नोट से भरी थी जो पहले के रहस्यों और सफलताओं की याद दिला रहे थे। आज क्लब हाउस में हल्की ऊर्जा का माहौल था। 4 बच्चे अपने उपकरणों की जांच कर रहे थे, नोटबुक व्यवस्थित कर रहे थे और आवर्धक कांच और टॉर्च देख रहे थे। बाहर चिड़ियों की मीठी आवाज और दूर से साइकिल की घंटियों की ध्वनि मिल रही थी। उनके दिमाग में एक अहम रहस्य था। मिसेस थॉम्पसन की धारियों वाली टेब्बी बिल्ली व्हिस्कर्स गायब हो गई थी। बिल्ली का गायब होना पूरे मोहल्ले में चिंता और जिज्ञासा फैलाने वाला था। मिनी डिटेक्टिव्स को इस केस को सुलझाने के लिए बुलाया गया था। बच्चे अपने बैकपैक तैयार कर रहे थे जिसमें नोटबुक, पेंसिल, कैमरा और एक छोटा फर्स्ट एड किट शामिल थे। हर बच्चे में दृढ़ संकल्प था, ये जानते हुए कि सावधानी और चतुराई उनके सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। पार्क तक का रास्ता सावधानी से देखा गया। बच्चे फुटपाथों पर नजर डालते हुए चलते रहे, ऐसे संकेत ढूंढते जो आम आंखों से छुपे हों। छोटी छोटी चीजें सामने आने लगी, न मिट्टी में पैरों के निशान, हेस पर फंसी कुछ फर की लटें और पेड़ की छाल पर छोटे पंजों के निशान। हर खोज, चाहे कितनी भी छोटी हो, बढ़ते हुए पहेली में जोड़ रही थी। ट्रेल उन्हें मेपल स्ट्रीट के खूबसूरत बागों और घुमावदार रास्तों से होकर ले गई। अंत में पार्क दिखा जहां झूले धीरे धीरे हिल रहे थे, अभी तक दिन के बच्चों से खाली। पार्क पहुंचते ही बच्चे बिखर गए और क्षेत्र का सिस्टमैटिक निरीक्षण करने लगे। छोटे पैरों के निशान उन्हें प्लेग्राउंड की ओर ले गए जहां नरम मिट्टी ने व्हिस्कर्स की हर चाल को कैद कर लिया था। फर्श स्लाइड के किनारे और क्लाइंबिंग फ्रेम के पास चिपकी हुई थी जो बिल्ली की नर्वस यात्रा का सबूत थी। बच्चे हर निशान को ध्यान से नोट कर रहे थे, उसका आकार, दिशा और दूरी। ऊपर पुराने ओक की शाखाओं से क्षेत्र की निगरानी की जा सकती थी। एक बच्चे ने फुर्ती से पेड़ पर चढ़कर आसपास की निगरानी की। वहां से एक हल्का ट्रेल दिखाई दिया जो बेकरी के पीछे वाली गली की ओर जाता था। गली संकरी और अंधेरी थी, पुराने ईंट की दीवारों और लकड़ी के ढेरों से घिरी। बच्चे सावधानी से उस रास्ते पर बढ़े। जैसे जैसे वे गली में आगे बढ़े, हवा ठंडी होने लगी और सूरज की रोशनी कम हो गई। लकड़ी के ढेरों के बीच व्हिस्कर्स दिखाई दिया, पीठ नीची और कान सतर्कता में हिल रहे थे। बिल्ली की हरी आंखें झिलमिला रही थी, जिज्ञासा और सतर्कता दोनों दिखा रही थी। पास ही जमीन पर एक छोटा सजावटी चाबी चमक रही थी, लगभग कागज और मिट्टी के बीच छुपी हुई। उसका जटिल डिजाइन उम्र और महत्व का संकेत दे रहा था, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य इंतजार कर रहा हो। चाबी ने उनका ध्यान एल्म स्ट्रीट की ओर मोड़ा जहां एक परित्यक्त शेड सड़क के अंत में खड़ा था। लकड़ी की पट्टियां फीकी और पुरानी थी और छत समय की मार से ढली हुई थी। बच्चे सावधानी से पास गए, ताले और दरवाजे की हालत देखी। टीम वर्क और चतुराई से उन्होंने ताला खोला और अंदर की अंधेरी जगह देखी। धूल के कण सूरज की किरणों में तैर रहे थे, धीरे धीरे भूले हुए सामान पर जम रहे थे। कमरे के बीच में एक पुराना मजबूत चेस्ट रखा था। उसकी सतह पर खरोंचे और समय के निशान थे, लेकिन ताला अभी भी बंद था, छुपी खजाने की सुरक्षा करते हुए। चेस्ट के अंदर बच्चों ने समय द्वारा संरक्षित वस्तुएं पाईं। पुराने खिलौने, धुंधले अंकन वाले सिक्के और रिबन से बंधे पत्र पुराने समय की कहानियां बता रहे थे। हर वस्तु एक कहानी कहती थी, उन लोगों की जिंदगी के अंश को दिखाती थी जो पहले वहां रहते थे। बच्चे हर विवरण को ध्यान से नोट कर रहे थे, आकार, रंग और लिखावट। व्हिस्कर्स अब आराम से शेड में घूम रहा था, बच्चों के साथ जुड़ते हुए, जैसे इस खोज के महत्व को महसूस कर रहा हो। वस्तुओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया समय और धैर्य मांग रही थी। हर सिक्का देखा गया, हर पत्र खोला गया और हर खिलौना संभाल कर रखा गया। बच्चे जानते थे कि खोज की सच्चाई बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। बाहर
मोहल्ला शांत था और पड़ोसी उत्सुकता से बच्चों की गतिविधि देख रहे थे। जब सभी दस्तावेज और वस्तुएं व्यवस्थित हो गई, चेस्ट और उसकी सामग्री सही मालिकों को लौटा दी गई, विस्कर्स सुरक्षित और खुश होकर अपनी मालिक की गोद में घुल गया, मिनी डिटेक्टिव्स की सफलता का गवाह बनकर। बच्चों ने पाया कि धैर्य, सावधानी और टीम वर्क केवल एक खोज नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण साहसिक अनुभव ला सकते हैं। जैसे जैसे सूरज मेपल स्ट्रीट के घरों के पीछे डूबा, बच्चों ने क्लब हाउस लौटकर अपने नोट्स और खोजों को व्यवस्थित किया। उनके नक्शे, नोटबुक और फोटो संग्रह में दर्ज किए गए मिनी डिटेक्टिव्स के अनुभव का हिस्सा बन गए। हर सुलझाया गया रहस्य उनकी क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ा रहा था, आने वाले नए चुनौतीपूर्ण मामलों के लिए तैयार कर रहा था। मोहल्ला धीरे धीरे शाम की शांति में डूब गया, लेकिन बच्चों का मन सतर्क रहा, अगले साहसिक अनुभव की संभावनाओं पर सोचते हुए। सड़कें रहस्य छुपाए हुए थी, संकेत आसानी से दिखाई दे रहे थे और कहानियां अनकही रह गई थी। मिनी डिटेक्टिव्स जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के मार्गदर्शन में हर कोने की जांच करने, हर पहेली सुलझाने और खोज की भावना को जीवित रखने के लिए तैयार थे। क्लब हाउस अब फिर से शांत था। बच्चे विश्राम कर रहे थे, जानते हुए कि कल नए रहस्य और खोजे लेकर आएगा। छोटे निशान, हवा की फुसफुसाहट और सूक्ष्म संकेत उन्हें मार्गदर्शन करते रहेंगे। मिनी डिटेक्टिव्स दुनिया की छोटी छोटी आश्चर्यों और छुपी कहानियों के सतर्क पर्यवेक्षक बने रहेंगे। गायब हुई बिल्ली का केस सुलझ गया, लेकिन साहसिक अनुभव अभी खत्म नहीं हुआ था। हर खोज और अवलोकन ने बच्चों की क्षमताओं और उनके बंधन को मजबूत किया। उन्होंने सीखा कि धैर्य, सावधानी और टीम वर्क से सबसे छुपे रहस्य भी उजागर हो सकते हैं। विस्कर्स, उनका प्यारा साथी, संतुष्ट होकर हल्की आवाज में म्याऊं कर रहा था, ये याद दिलाते हुए कि सबसे छोटे संकेत भी बड़ी खोजों तक ले जा सकते हैं। जैसे ही रात के आकाश में सितारे दिखाई देने लगे, क्लब हाउस जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता का प्रकाश बना रहा। मिनी डिटेक्टिव्स की नोटबुक और नक्शे कल के लिए तैयार थे, और रहस्य और साहसिक अनुभव और खोजों के अवसर का वादा कर रहे थे। रात की हल्की फुसफुसाहट खोज की प्रतीक्षा में थी, और बच्चे विश्राम कर रहे थे, आने वाले अनंत संभावनाओं के लिए तैयार।